So I want to share on marks of humility. आज हम वचन में देखेंगे सच्ची नम्रता के क्या चिन्ह होते हैं। What is the greatest thing God can give to us on earth? What is the most valuable God can give to us on earth? और वह कौन से सबसे मूल्यवान कीमती चीज है जो परमेश्वर हमें इस धरती पर के रहते हुए जीवन में हमें दे सकते हैं। I believe that is grace of God. और मैं यह विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह। You know, on the earth, money is very valuable. The person who has got money, he can buy so many things. He can buy so many comforts and luxury. और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस धरती पर पैसे को बहुत ज्यादा मूल्य दिया जाता है और कीमती माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वह कुछ भी जो चाहे वह खरीद सकता है, वह ऐश और आराम से जिंदगी जी सकता है। In the spiritual realm, grace is equal to that. If we have got grace of God, we can be rich in the kingdom of God. लेकिन यदि हम आत्मिकता के जीवन में देखते हैं तो वहां पर ठीक वैसे ही पैसे के समान आत्मिकता के स्तर में परमेश्वर का अनुग्रह है जो ठीक उसी समान मूल्यवान है जो परमेश्वर हमें देते हैं। We read in Romans chapter 6 verse 14, sin shall not have dominion over you because you are not under the law but under grace. हम रोमियो अध्याय 6 वचन 14 में पढ़ते हैं, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। We can be under the law. That means we can laws of God, knowledge of all the laws of God, but that will not help us. Still, sin can have dominion over us. और यहाँ पर वचन कहता है हम व्यवस्था के अधीन हो सकते हैं और हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था का सारा ज्ञान हो सकता है, हम उसका पालन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है फिर भी पाप हम पर प्रभुता करेगा। But when we are under the grace of God, as we heard, when we are under the waterfall of God's grace, sin will not have dominion over us. लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा या हम ऐसा कहें परमेश्वर के अनुग्रह का झरना हमारे ऊपर बहेगा, तब पाप की प्रभुता हम पर ना होगी। And God gives grace to the humble. और परमेश्वर जो नम्र और दीन होते हैं उन पर अनुग्रह करते हैं। And God resists the proud. और परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों का विरोध करते हैं। Wherever pride is there, hell is present, and wherever humility is there, heaven is present. और जहाँ कहीं घमंड और घमंड पाया जाता है वहां पर नरक के लक्षण होते हैं, लेकिन जहाँ कहीं नम्रता होती है वहां स्वर्ग होता है। What is the atmosphere of heaven? स्वर्ग का वातावरण जो है वो कैसा है? We can say in a heart where there is humility, there will be heaven. In such a heart, we can say there will be fullness of love and joy and peace, patience. All the fruits of the Spirit will be present there. और हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा हृदय, ऐसा दिल जिसके अंदर नम्रता है, वहां पर स्वर्ग का वातावरण होगा जहां पर परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, धीरज और सारे पवित्र आत्मा के फल होंगे। About hell, Bible says that there worms will not die, fire will not be quenched. All these are picture languages. और नरक के विषय में बाइबल ऐसा कहते हैं कि वहां के जो नरक के कीड़े हैं वो कभी मरते नहीं है, वहां पर जो आग है वो कभी बुझती नहीं है। What is the atmosphere of hell? Just the opposite. That is, where there is hatred, where there is bitterness, where there is unforgiving attitude, where there is discouragement, where there is condemnation. These are pictures of these are the atmosphere of hell. लेकिन जब हम नरक के लक्षण के वातावरण के विषय में बात करते हैं तो यह ठीक स्वर्ग के वातावरण के बिल्कुल उल्टा है कि जहाँ पर हृदय के अंदर कड़वाहट और घृणा भरी हुई है, जहाँ पर जलन है और जहाँ पर क्षमा न करने वाला स्वभाव और निराशा है, यह सारे लक्षण नरक के हैं। Bible tells us to humble ourselves. I was going through those verses. There are at least 6 times in the New Testament where it's written, humble yourself or humble himself.
और बाइबल ऐसा वचन कहती है, ऐसा कहती है कि परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करे। और लगभग 6 बार नई वाचा में, नए नियम में ऐसा वचन कहा गया है कि हाँ, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र करो। Jesus said that 4 times, and in the epistles it's written, I think, 2 times. और जो सुसमाचार हैं और जो पुस्तकें हैं उनमें करीबन 4 बार यह आया है। और जो पत्रिकाएं हैं प्रेरितों की लिखी हुई, चेलों की, उसमें 2 बार आया है। So just look to what is written there. It's written, humble yourself. That means the honest, the responsibility is on me. But God is telling me, you humble yourself in each situation, and then God can exalt us. और वचन हमसे यही कहता है, यदि हम उस वचन को ध्यान से पढ़े, कि हम अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर के सम्मुख हम अपने आप को ईमानदारी के साथ सौंप दें, उसके सामने नम्र बन जाएं। But the opposite of that is written, any person who exalts himself. Again, the word is used there, exalting himself. That person will be abased. लेकिन आगे वचन में वहां पर लिखा है ठीक इसका उल्टा है, कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऊंचा करेगा तो वह नीचा किया जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा। I was thinking of a picture. Just think of a plant. We can say the top of the plant is, it shows we can imagine like the top of the plant is showing the glory of God, and the root part is showing ourselves. और जैसे हम एक पेड़ को यदि देखते हैं तो उसके ऊंचाई जो होती है, उसकी जो चोटी होती है पेड़ का, उसे हम देखकर कहते हैं कि यह परमेश्वर की महिमा है। लेकिन यदि हम उसकी जड़ों की ओर देखें तो वह हमें दर्शाता है। You can see, with the help of my children, I made some slides. Just you can see, I think, in your screen, you can see a small plant there. और यहाँ plant is, yeah. यहाँ पर हम यह चित्र देख रहे हैं स्लाइड में, जो मैंने अपने बच्चों के मदद से बनाया है। यहाँ पर हम इसी पेड़ को देख रहे हैं। So just imagine the top of the plant is showing the glory of God, and the root part is showing our own self-life. और आप इस पेड़ को ध्यान से देखें तो इस पेड़ का जो ऊपरी भाग है, जो इसकी चोटी है, यह परमेश्वर की महिमा को दर्शाती है, लेकिन इसका जो जड़ है वह हमें दर्शाता है। We can see that the root is under the earth. The root is not to be seen. That means whenever our self is hidden, or we can say when we humble ourselves, when we put the self under the earth, which means hidden from everything, then and what happens is the glory of God. When our desire is to exalt God, when our desire is to glorify, we can see that plant will truly flourish. और हम इस चित्र में देखते हैं कि इस पेड़ की जो जड़ है वह जमीन के अंदर है, जो दिखाई नहीं देती और छिपी हुई सी है। और हम सभी जानते हैं पेड़ की जड़ें दिखाई नहीं देती, और इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन में अपने आप को जब परमेश्वर के सम्मुख नम्र करते हैं, मतलब हम परमेश्वर के सम्मुख ईमानदार होकर अपने आप को छिपाते हैं और अपने आप को दीन करते हैं, तब हम यह चाह रखते हैं कि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की महिमा हो, बड़ाई हो। So somebody said that the shortest way to attain our destination, our destination is to be like Jesus Christ. The shortest way to attain our destination is always to humble ourselves and glorify God. और किसी भक्तिमय पुरुष ने ऐसा कहा है कि यदि आप बहुत ही जल्दी से परमेश्वर की उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर, तो एक ही तरीका है जिसके द्वारा आप जल्दी से उस स्थान पर पहुंच सकते हैं, और कि हमारा जो स्थान है वह यीशु के समान बनना, हम जल्दी से एक ही द्वारा पहुंच सकते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र कर दें। When our purpose in life, when our goal in life is to glorify God, that is the easiest way to attain to our destination. और जब हम अपने जीवन में यह लालसा रखते हैं कि हम अपने जीवन भर हर एक बातों में परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, तब यह बहुत ही आसान और सबसे छोटा तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से अपने उस जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं कि हम यीशु के समान बन जाएं। But just
see the next picture, you can see that the root is on top, and the branches and all the leaves, everything is down. You know what will happen? Imagine you put a plant like this. You know, there is a shortest way to destruction. और यदि आप इस चित्र को देखें ध्यान से, तो यहाँ पर जो जड़ है वो जमीन के ऊपर है और ऊपर उठी हुई है, लेकिन जो पेड़ का तना और पत्ते हैं उसके, वह पूरा जमीन के नीचे है। और यह बहुत ही आसान और सबसे छोटा तरीका है जिसके द्वारा हम विनाश की ओर जा सकते हैं। So we can see in our own life, whenever we put ourselves, which is the most ugliest thing, on top, and we want to exalt ourselves, we will just destroy ourselves. But when we really put God's glory first in our life, Lord, my aim in life is to glorify you, Lord. Help me, Lord, to the best way to holy life will prosper in our Christian life. और यदि हम अपने इस जीवन में देखें कि यदि हम अपने आप को ऊंचा उठाते हैं और अपने आप को घमंड से भरकर फूलते हैं, तब हम यह दर्शाता है कि हम विनाश की ओर चल पड़े हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के सम्मुख आकर नम्र होते हैं और दीन करते हैं और परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए ठानते हैं कि परमेश्वर, मेरे जीवन का मकसद केवल एक ही है कि मेरे जीवन भर हर एक बातों में आपको महिमा करूं, तब परमेश्वर को महिमा मिलती है। I was thinking that it is possible for me to deceive myself, just like we read of Levodosian elder. He thought that he was rich, he was rich, wealthy, and he need of nothing. But actually, what God thought of him was he was wretched, miserable, poor, blind, and naked. So it's very easy very easy for ourselves to deceive ourselves. और हमारे लिए बहुत ही आसान है कि हम अपने आप को धोखा दे, हम अपने आप को भरमाएं। जैसे हम लौदीकिया की कलीसिया को देखते हैं, वहां के जो प्राचीन और वह कलीसिया है उसको परमेश्वर जब लिखते हैं तो वह सोचता है कि वह धनवान है और बहुत सा सोना उसके पास है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तू तो नंगा है और तू कंगाल है और तुच्छ गिना गया, तू अभागा। So I was thinking, in order not to deceive ourselves, what are the marks of humility? और यदि हम चाहते हैं कि हम भरमाए न चाहे, अपने आप को धोखा ना दे, तो वह कौन से लक्षण चिन्ह है जिसके द्वारा हम नम्र होते हैं? In chemistry, there is something called as litmus paper test. और रसायन विज्ञान में हम एक पेपर के विषय में पढ़ते हैं, वह पेपर ऐसा है, लिटमस पेपर बोला जाता है उसे। If you put a litmus paper in a acid, that paper will turn red, and if you put a litmus paper in an alkali, it'll become blue. और यदि आप उस लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डुबोएंगे तो उस पेपर का जो रंग है वो बदलकर लाल हो जाएगा, लेकिन यदि आप उसे एलिक में डुबोते हैं उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है। So in the same way, we can also have a litmus paper test of our spirituality, and I was thinking of 5 different things by which we can test whether we are humble or not. और वैसे हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी एक लिटमस पेपर है जिसके द्वारा हम अपने आप की आत्मिक जांच कर सकते हैं कि वास्तव में हम जाने क्या हम नम्र व्यक्ति हैं या नहीं। Whenever we are humble, first one I thought of is this: whenever we are humble, God will keep us from sinning. God will hold us, and we will not sin. और जब हम नम्र होने के विषय में बात आती है, तो यदि हम वास्तव में अपने आप को नम्र करते हैं तो सबसे पहला चिन्ह उसका यही है कि यदि हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र हैं, परमेश्वर हमें पाप में गिरने से बचाएंगे, पाप में पड़ने से बचाते हैं। That is what we read earlier in that verse, Romans chapter 6 verse 14. We are under the grace of God. We are under the waterfall of grace of God. We will not fall. God can hold us. Sin will not have mastery over us. और यही वचन हमने रोमियो अध्याय 6 के वचन 14 में पढ़ा कि जब हम अनुग्रह के अधीन होंगे तो पाप की प्रभुता हम पर ना होगी। इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के झरने के नीचे होंगे और वह झरना हम पर बहेगा, तब पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगा। We can think of it like this, that if we are all the time falling, if we are falling into bitterness, if we are falling into unforgiving attitude, if we are falling into fear, if we are falling into pornography or anything, any sin,
the main reason behind it is that we are proud. और हम इसे इस तरह से भी सोच सकते हैं, ले सकते हैं कि जैसे हम बार बार किसी एक ही पाप के अंदर गिर रहे हैं, या हम किसी जैसे हम किसी के प्रति कड़वाहट की भावना को रखते हैं हमेशा, या हम किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते हैं, और बार बार हम यही करते हैं, या हम अश्लील चीजों को देखने के पाप में बार बार पड़ते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम नम्र नहीं हैं। You can see this picture, next slide. You can see one minute. Yeah, we can see here that a person is holding a pen. You can see that the pen is safe in his hand. The pen is not falling down at all because he is holding it and his hand is underneath. और हम देखते हैं इस चित्र में कि एक पेन है और उसे एक हाथ ने उठाकर रखा हुआ है, और इस चित्र में हम देखते हैं कि वह पेन उस हाथ में बिल्कुल सुरक्षित है, वह हाथ उस पेन के नीचे है, उसे थामे रहा है, और वह पेन अपने आप को उस हाथ में सौंपा हुआ है। And when God holds us like this, when we are humble, God holds us like this, and it is impossible for us to fall. और जब हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख वास्तव में नम्र करते हैं, तब परमेश्वर हमें ठीक इसी रीति से इस पेन के समान थामे रहते हैं और हम गिरते नहीं। But when we are proud, God holds his hand like this. You know that you cannot hold a pen like this. It will inevitably fall down, as we see in this picture. जैसा कि इस चित्र में हम देखते हैं कि यदि हम घमंडी हो जाते हैं, जैसे यह पेन इस चित्र में है, यदि हम घमंडी हो जाते हैं तो हम इस पेन को पकड़ कर नहीं रख सकते और यह ऐसे गिर जाएगी, वैसे ही हम भी गिर जाएंगे। So whenever we fall, it is good to, when we continuously fall, again and again fall to any sin, let it be fear, let it be, it can be in our thought life, it can be in our words, it can be in bitterness, and we fall continuously. There is only one thing that we have to ask, Lord, where have I become proud? I want to remove that pride from my life. Because you are not able to hold me. Lord, when I'm humble, you will be able to hold me and I will not fall. Show me where I'm proud, and God can show us where we have become proud. और यदि हम परमेश्वर के सम्मुख आकर कहें कि हम बार बार किसी एक ही पाप में, चाहे वह भय खाना या कोई भी पाप हो जिसमें हम बार बार गिरते, हमारे सोच विचार या हमारे शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा हमने पाप किया है, यदि हम बार बार एक ही पाप में गिरते हैं, हमें परमेश्वर के सम्मुख आकर कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे बताए मेरी गलती कहाँ हुई है, मैं कहाँ पर किस बात में घमंड से भर गया, और मुझे सहायता करे, क्षमा करे, और हम नम्र हो जाए परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर हमें थामेंगे। I was reading of Uzziah in 2 Chronicles 26. I'll just read that portion. There's no need to turn to that. It is written that when he was humble, he was marvelously helped and he became very strong. और दूसरा इतिहास में हम ऐसा एक वचन पढ़ते हैं, वहां पर पलटने की जरूरत नहीं। वह वचन ऐसे कहता है कि जब कभी हम अपने आप को नम्र करते हैं, वह बहुत ही अद्भुत और सामर्थ्य रीति से हमें थामते हैं। No, it is written of King Uzziah that when he and he became very strong. और यहाँ पर एक होशिया राजा के विषय में लिखा हुआ है कि वह राजा जब परमेश्वर के सम्मुख खुद को नम्र करता है, तब वह बहुत ही सामर्थी हो जाता है। But then it's written that afterwards he became proud, and then he entered into the temple. He tried to do the work of a priest, which he is not supposed to do, and God rejected him, and he got leprosy, and he died as a leper. लेकिन आगे हम उसके विषय में उस होशिया राजा के विषय में पढ़ते हैं कि वह कुछ समय के बाद अपने जीवन में घमंड से फूल जाता है, घमंड से भर जाता है, और परमेश्वर उसे अनुग्रह नहीं देते हैं, और उसके बाद वह उसे कोढ़ का रोग, कुष्ठ रोग हो जाता है, और वह उसी कोढ़ के द्वारा, उस रोग के द्वारा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। So there we can see that there was a time when God was holding him, as we saw in that first picture. But when he became proud, he held his hand like this, and he has fallen from grace. और हम देखते हैं इसी व्यक्ति के विषय में कि इसके जीवन के शुरुआती दिनों में कि परमेश्वर ने उसे अपने हाथों में थाम कर रखा था, और जब यह व्यक्ति अपने जीवन में घमंड से भर जाता है, तब परमेश्वर उसे थामते नहीं, वह सीधे हाथ के समान परमेश्वर उसे छोड़ देते हैं और वह गिर जाता है।
Yeah, okay. So, second test is, can I accept correction? और दूसरी जो हमारी जांच है कि हम नम्र है या नहीं, क्या मैं ताड़ना को और शिक्षा को स्वीकार करता हूँ? Uh, Sometimes it can be elders in the church. Sometimes uh, it can be a wife. Sometimes it can be a husband who is correcting us. Sometimes it can be a parent. And the most important thing that we can ask is, what is my attitude when I'm corrected by others? और हमारे साथ ये हो सकता है कि हमारे कलीसिया के जो प्राचीन है वह हमारी ताड़ना करे या हमें हमारी शिक्षा करे, या हमारी जो पत्नी है वह हमारी शिक्षा करे, या हमारा पति हमारी शिक्षा करे, ताड़ना करे, या कभी हमारे माता पिता हमारी ताड़ना करे। ऐसी परिस्थिति में हमें सोचना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात खुद से पूछना है कि क्या मेरा स्वभाव इन सारी बातों में कैसा है। जब मेरी कोई ताड़ना करता है, मुझे सुधारता है, तब मेरा बर्ताव कैसे होता है। So when I'm corrected, if I'm all agitated and I'm offended and I get angry with others and I'm all undressed inside, that is the clearest indication that I'm extremely proud person. और यदि किसी के द्वारा ताड़ना किए जाने पर मेरे मन में ऐसी भावनाएं उठती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या मुझे बहुत ही बुरा लगता है, और लोगों की ताड़ना की बातों से यदि मेरे हृदय को ठेस पहुंचती है, यह इस बात की ओर संकेत करता है कि मैं बहुत ही घमंडी व्यक्ति हूँ। If really I'm humble, even though they may not be, imagine what they have said about me is 80% wrong, but I will still say, Lord, there may be 10% or 20% truth in that. I want to take that to myself. If that is my attitude, then and then only I am humble. और यह हो सकता है कि यदि आपके विषय में किसी ने कोई शिकायत की, आपकी ताड़ना की है, उसमें से 80% बातें झूठी भी साबित हो सकती हैं। फिर भी आप परमेश्वर के सम्मुख यदि ईमानदारी से आकर कहते हैं कि परमेश्वर, उन सारी बातों में कम से कम 10% ऐसा है जो मैं विश्वास करता हूँ और मुझ में कमी है और मैं स्वीकारता हूँ, तब आप वास्तव में नम्र व्यक्ति हैं। See, many times when others correct us, I see in my own life, I am sometimes very quick to justify myself, and that's an extremely bad attitude. और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि यदि कोई हमारी ताड़ना करता है, और मेरे जीवन में यह हो चुका है कि जब कोई मेरी ताड़ना करता है तो हमारा स्वभाव है हम जल्दी से अपने आप को सही और धार्मिक साबित करने के लिए कोशिश करते हैं, और यह बहुत ही बुरा स्वभाव होता है। You read there's a verse in Ecclesiastes 4 and verse 13. और सबोपदेश अध्याय 4 वचन 13 यदि हम पढ़ते हैं, The verse reads like this: A poor and wise lad is better than an old foolish king who no longer knows how to receive instruction. वर्स 13 ब्रदर। 1:3, chapter 4, verse 13. सबोपदेश 4:13, बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो सम्मति ग्रहण ना करे। Just think of an old king who has ruled the country for many years. For many years, so many people were giving instructions, etc. But after some time, he stopped receiving all instruction. He is thinking about himself. There is no need for anybody to teach me. I know it all, and that is the most terrible position to which he can come. और यहाँ पर हम इस वचन में एक राजा के विषय में पढ़ते हैं जो बहुत ही बुजुर्ग है, बूढ़ा है और उम्र वाला है। और एक समय था इसके जीवन में जब यह औरों की सलाह मानता, सुझावों को सुनता था, लेकिन अब यह जब उम्र इसकी हो चुकी है, बूढ़ा है, तब यह राजा अब किसी और की सुझाव को सुनना नहीं चाहता, सम्मति ग्रहण नहीं करता। See, this verse says that far better is a poor young child who can easily be corrected. I was thinking, Lord, we should be like that. We should be like a small, poor young person who can always be corrected by others. और यहाँ पर हम इस वचन के शुरुआत में पढ़ते हैं कि ऐसे मूर्ख राजा से जो दूसरों की सम्मति को ग्रहण नहीं करता, उससे भला तो एक गरीब, एक दरिद्र लड़का ही है जो ताड़ना किए जाने पर बुरा नहीं मानता और ताड़ना को ले लेता है। और मैंने परमेश्वर से कहा कि हाँ परमेश्वर, मुझे इस दरिद्र लड़के के समान बनने दे कि मैं नम्र हो जाऊं।
we also read in I think many of us know this verse. In Psalm 141, verse 5 is written, "Let a righteous person smite me in kindness and reprove me. It is oil upon the head. Do not let my head refuse it." और हम जैसे कि यह वचन हम सभी हमें से ज्यादातर लोग इसे स्मरण रखते हैं। भजन संहिता 141 वचन 5, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। So it's written here that if a righteous person smites us or corrects us, that is like oil bath. It is like something which really refreshes us in our spiritual life. और यहाँ पर लिखा है कि एक धर्मी व्यक्ति जब हमारी ताड़ना करता है तो यह हमारे जीवन में एक ताजगी को लेकर आता है, जैसे हमारे सिर पर किसी ने तेल मला हो। I found that it is sometimes initially it is difficult to accept, but when I accepted it, really helped me in my Christian life. और मैंने देखा है मेरे जीवन में कि शुरुआत में मुझे इसे स्वीकार करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां हुई, परेशानियां हुई, लेकिन बाद में जब मैंने इसे स्वीकार किया तो यह मेरे लिए बहुत ही एक आशीष के समान। The third thing I was thinking is, am I teachable or am I having this attitude, I know it all attitude? Brother, can you repeat? If I have got the attitude, I know it all, and I am not teachable, that is another sign of pride. और तीसरा एक और लक्षण है कि यदि हम नम्र है या नहीं, यह जानने के लिए जांच करें कि ऐसा स्वभाव कि मैं अपने आप के विषय में सोचता हूँ कि क्या मुझे और शिक्षा की जरूरत है या नहीं, या मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे और सीखने की कोई जरूरत ही नहीं। You know, just think of a person who is studying math. You know, when a person thinks that he knows maths very well, maybe when he is in 7th standard or 8th standard or something like that. But a person who has completed his post-graduation or studying for some postgraduate degree, such a person will, when he thinks of math, he will say, I don't know the subject at all. The subject is so vast. I know so little. और यदि हम एक बच्चे के विषय में देखें कि जो 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है और वह कहता है कि मैं गणित के विषय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं गणित को पूरा जान गया हूँ, लेकिन वह व्यक्ति नहीं जानता। और वह जब ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लड़के से मिलता है जिसने गणित में ही बहुत ही ऊंची डिग्री को हासिल किया है और उसने पीएचडी की हुई है गणित में, तब वह यह लड़का उसके सम्मुख अपने आप को सोचता है कि मैं तो गणित के विषय में कुछ भी नहीं जानता, मैं तो गणित में शून्य ही हूँ। I know that when I completed my post-graduation, I saw that every day there are new studies, new theories which are coming up. The subject is so vast that I hardly know so little. और मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री पूरा किया था, तब एक के बाद एक कई सारे विषय और जो पढ़ाई के विषय थे वह सब आ रहे थे और वो इतने गहरे थे और बड़े थे कि मैं सोच रहा था कैसे यह पूरा होगा, कैसे करेंगे। The same way in our spiritual life also, when I think that I know it all, nobody has to teach me, that is the clearest proof that we are extremely immature and we are extremely proud. और वैसे हम आत्मिक स्तर में, आत्मिक जीवन में यदि हम अपने विषय में ऐसा सोचते हैं कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, तो हम बहुत ही पूरी तरह से हम नासमझ व्यक्ति हैं और हम बहुत ही ज्यादा घमंड से भरे हुए हैं। We read in 1 Corinthians chapter 8 verse 2 and 3, it's written. हम पहला कुरिन्थी अध्याय 8 वचन 2 और 3 में हम पढ़ते हैं। We read like this: If anyone supposes that he knows anything, he has not known as he ought to know. But if anyone loves God, he is known by him. पहला कुरिन्थी अध्याय 8 वचन 2 और 3, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसे जानना चाहिए वैसे अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। So when I'm thinking that I know so much and I know God so much, that is the clearest proof that what is written here is I don't know anything at all. I have not known anything as I ought to know. और यहाँ पर वचन कहता है यदि हम अपने विषय में ऐसा सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को जान गया हूँ, परमेश्वर के बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो यहाँ वचन हमसे कहता है कि जैसे हमें जानना चाहिए वैसे हम अब तक नहीं जानते हैं।
But it's written on the contrast. What is written here is, when I love God, God knows me. और यहाँ पर आगे का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें पहचानते हैं। What is the meaning of if anyone loves God? That means when I truly obey God, when I am that is a mark of love of God, that we keep His commandments. When I'm really keeping God's commandments, what is written here is, God knows me. और यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर से प्रेम रखता है। परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो कुछ परमेश्वर हमसे कहते हैं वह करते हैं, और यह इस बात की ओर दर्शाता है कि हम उससे प्रेम करते हैं। और वचन कहता है यदि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो वह हमें जानता है। There is a huge difference between God knowing me and I knowing Him. इस बात में बहुत ही बड़ा अंतर है कि परमेश्वर मुझे जानता है और मैं परमेश्वर को जानता हूँ। It's something like how many people the Prime Minister of the country knows. There are in India 130 people know, 130 crores of people know about Prime Minister Modi, but Prime Minister Modi knows only very few people. और हमारे देश के ही प्रधानमंत्री का हम उदाहरण लेते हैं कि भारत में 130 करोड़ लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी को जानते हैं, लेकिन कितने बहुत ही कम गिने चुने ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री जानते हैं। We know about Pharisees. Jesus said that if you were blind, you would have no sin, but because you say you be see, because of that your sin remains. और यीशु मसीह ने एक बार फरीसियों से कहा कि तुम यदि अंधे हो, फरीसियों ने पूछा कि क्या हम अंधे? यीशु ने कहा यदि तुम अंधे होते तो मुझे जानते, लेकिन तुम कहते हो कि हाँ तुम सब कुछ देखते हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। These Pharisees were like that. They were thinking that nobody has to teach me, we know it all. That is why when the second person of Trinity came to the earth, they just could not recognize him. और फरीसियों का स्वभाव ऐसा ही था कि हाँ हम सब कुछ जानते हैं और हमें अब और कुछ जरूरत नहीं सीखने की, हम सब कुछ जान लिए हैं। और यही कारण था कि जब त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तब वे उसे पहचान ना सके। We read of a portion in John chapter 9. Jesus healed a blind person and they took that blind person to the Pharisees. और हम यूहन्ना अध्याय 9 के अंदर एक घटना को पढ़ते हैं जहाँ पर एक जन्म के अंधे को यीशु मसीह चंगा करते हैं और वे उस अंधे व्यक्ति को लेकर फरीसियों के पास लेकर जाते हैं। And he was reasoning with them. This blind person was reasoning with them, and he was telling that, see, the person who healed me, if he is God fearing, God will hear his prayer and he can give me eyesight. और यहाँ पर हम ये जो अंधा व्यक्ति था जो चंगा हो चुका था, यह व्यक्ति उन्हें उत्तर देता है कि यदि यह व्यक्ति जिसने मुझे चंगा किया है, जिसने मेरी आंखों को खोला, यदि यह परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, परमेश्वर का भय नहीं मानता, तो यह कुछ भी नहीं कर सकता था। We can see in John chapter 9, 32 and 33, since the beginning of time, it has never been heard that anyone opened the eyes of the person who was born blind. If this man were not from God, he could do nothing. और हम यूहन्ना अध्याय 9 वचन 32 और 33 में पढ़ते हैं, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। Just see what the Pharisees replied to him. They said, you were born entirely in sin and you are teaching us, and they put him out of synagogue. और उसके अगले वचन में हम पढ़ते कि इस अंधे को, इस चंगे हुए व्यक्ति को फरीसी कैसे उत्तर देते। उन्होंने उससे उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और उसे आराधनालय से बाहर कर दिया। Okay, so the fourth thing I was thinking, by which we can test whether we are humble or not, is how quick am I in asking forgiveness to others. और चौथी वह बात जिसके द्वारा हम जांच कर सकते हैं हम नम्र है या नहीं, वह बात है कि क्या मैं कितनी जल्दी किस गलती होने पर दूसरों से क्षमा मांगता हूँ।
or we can put the question in another way. When is the last time when I asked forgiveness to somebody? या हम इसे एक दूसरे रीति से प्रश्न पूछ सकते हैं अपने आप से कि वह कौन सा आखिरी समय था या आखिरी बार कब मैंने किसी से क्षमा मांगी है. It is some years ago. क्या वह 1 साल पुराना हो चुका है? Sometimes in a talk and in a conversation, we can converse roughly. We can speak harsh words. We can speak angry words, and the Holy Spirit can tell us, "Please ask forgiveness. Settle that matter." और कई बार हमारे साथ हम जब बात करते हैं ऐसा होता है कि हमारे शब्दों से किसी को चोट पहुंचती है या हमारे जो शब्द होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं. तब पवित्र आत्मा हमें कहता है, हमें टोकता है कि तुमने यहाँ पर गलत बात किया है, तुमने सही बात नहीं की है और तुरंत जाकर क्षमा मांगो. I found that when I'm not settling that matter, it is impossible for me to come to God and have fellowship with Him. और यदि मैं उस बात को, उस विषय को यदि निपटारा नहीं करता हूँ, मन नहीं फिराता हूँ, तो मेरे लिए असंभव सा है कि मैं परमेश्वर के पास आऊं और उसके साथ संगति में रहूं. That's why we have to be quick in asking forgiveness and settling matters. इसलिए हमें बहुत ही तत्पर रहना है और उसे क्षमा मांगने के विषय में कि हम जल्दी से बातों का निपटारा कर लें. We read in Matthew chapter 5, after Jesus speaking about anger, what he spoke immediately is, we can see that verse. Matthew chapter 5, verse 23 and 24. If therefore, he is telling after a person gets angry, if therefore you are presenting your offering at the altar, and there you remember that your brother has something against you, leave your offering there and before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and present your offering. और मत्ती अध्याय 5 के वचन 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा. Many times we can see that it's so difficult to say, what I did was wrong. Please forgive me. It is my mistake. Just to say these few sentences, it is so difficult. That's because we are extremely proud people. और कई बार हमारे लिए केवल ये 2 शब्द कहना कि हाँ मेरी गलती है या मेरी वजह से हुआ, कृपया मुझे क्षमा कर दे, केवल इतनी 2 बातें कहने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है. और कारण यह है कि हम बहुत ही ज्यादा घमंड से भरे हुए हैं. Sometimes we can just say sorry and but we can keep the letter of the law and just come away from that. That is not what God requires. God really wants us to humble ourselves and say, that is my mistake. Please forgive me. I'm sorry. And that is the way we can really humble ourselves. और कई बार हम यदि क्षमा मांगते हैं, हम केवल इतना ही कह देते हैं, हाँ मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा करें, और हम उसका महत्व नहीं जानते हैं और उसे गहराई से नहीं लेते. केवल ऊपर से हम व्यवस्था को पूरा करने के लिए कह देते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम वास्तव में अपने आप को नम्र करके इसका मूल्य जाने. So I was thinking that is another test by which we can know whether we are proud or not. And when we find it so difficult to ask forgiveness to our wife or our husband or somebody in the church, that is a real indication that we are very proud, and we'll just, as we saw in that picture of that pen, the pen, God will keep his hand in a straight way and will keep on falling. और हमारे साथ यह होता है कि हमें बहुत ही कठिनाई होती है क्षमा मांगने के विषय में, कि हम क्षमा नहीं मांगते हैं, या हमारी पत्नी ने हमसे कुछ कह दिया तो हम उससे क्षमा नहीं मांगते हैं. और ठीक उस पेन के समान हम अपने आप को घमंड में खड़े रहते हैं और परमेश्वर हमें सहायता नहीं करते, वो अपना हाथ सीधा ही रखते हैं और हम लगातार गिरते ही रहते हैं. And I was thinking of the fifth one is, if I compare myself with others, that is then I'll always remain proud only. और पांचवी वह बात है जिसके द्वारा हम अपने आप को जांच कर सकते हैं कि हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं. यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि क्या हम नम्र हैं या नहीं. The secret of humility is to compare myself with Jesus Christ. और नम्र व्यक्ति का यह गुण होता है, नम्रता का यह गुण है कि एक व्यक्ति यदि नम्र है तो वह अपनी तुलना यीशु मसीह से करता है.
We can read this portion in Luke chapter 18. और हम लूका अध्याय 18 में इस वचन को पढ़ सकते हैं. We can see, I don't want to read all that, I just want to quickly tell and finish. We can see here that two people went to pray, one is a Pharisee, other is a publican. और यहाँ पर हम 18वें अध्याय में लूका 18 में हम दो व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं कि जो प्रार्थना करने मंदिर में गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था. And this Pharisee was comparing himself with the sinner. He was comparing himself and saying, compared to him, I fast twice in a week, I fast more, I give more tithes. And so that is why he was so proud and God rejected him totally. God never heard his prayer. और हम उस वचन में आगे पढ़ते हैं उस घटना को. यदि आप पढ़े तो वहां पर फरीसी जब प्रार्थना करने जाता है, वह कहता है कि वह इस चुंगी लेने वाले को तुच्छ जानकर कहता है कि मैं 2 बार प्रार्थना करता हूँ और उपवास करता हूँ, दान देता हूँ, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं. But that sinner, that publican, was comparing himself with God. He was seeing himself in the light of God, and he fell down. He was not even ready to raise his hand to the heaven and said, Lord, I am a sinner. Please forgive me. And that is because he compared himself with God's glory. और हम उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के विषय में पढ़ते कि जब वो प्रार्थना करने के लिए गया तो वो अपने आप को इस लायक तक नहीं समझ रहा था कि हाथ उठाकर परमेश्वर की दुहाई दे कि मैं पापी हूं और मुझे क्षमा करे, परंतु वह परमेश्वर से कह रहा था कि उसने परमेश्वर की महिमा को देखा और परमेश्वर की ज्योति में अपने आप को देखा. You can see this slide, this is the last slide. We can see here that we can see here that there is two bottles here. One bottle has got half full of water. The next bottle is just quarter full of water. और हम यहाँ पर 2 बॉटल के इस चित्र को देख रहे हैं कि एक बॉटल है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है और दूसरी बॉटल में थोड़ा सा ही पानी भरा हुआ है. And the half full bottle can boast itself compared to the other bottle, saying that I've got double the amount of water. और यह जो आधी भरी बॉटल है, ये अपने विषय में घमंड कर सकती है कि मैं इस कम पानी भरी हुई बॉटल की तुलना में मैं ज्यादा भरा हुआ हूँ. इसका घमंड वह कर सकता है. But imagine these bottles are filled with sea water, and if they can compare themselves with the sea, water in the sea, there is no way it can compare. The percentage is so small. लेकिन यदि जो आधी भरी बॉटल है, यदि इसे समुद्र के सामने रख दिया जाए और कहे कि अपनी तुलना समुद्र से कर, तो वह कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि समुद्र कई गुना ज्यादा बड़ा है और पानी से भरा हुआ है और यह बॉटल उसकी तुलना में नहीं है. That is what I have to always remember in my own life. I have to think of my wisdom with respect to the wisdom of God. I have to think of my love with respect to the love of Jesus. I have to think of my whatever God has given me with respect to or skill or ability or knowledge, whatever. We are called to compare ourselves with God only and not with any other person. और हम इसलिए ही बुलाए गए कि हम अपनी तुलना परमेश्वर के साथ में करें कि यदि मुझे जो ज्ञान मिला है, मैं अपने इस ज्ञान की तुलना परमेश्वर के ज्ञान के साथ में करूं. कि यदि मेरे अंदर प्रेम है तो मैं अपने इस प्रेम की तुलना परमेश्वर के प्रेम के साथ में करूं. यही हमारी बुलाहट है कि अपनी तुलना परमेश्वर से हम करें. We know there's a verse in 2 Corinthians where it's written that any person who compares themselves with others are spiritually stupid. और दूसरा कुरिन्थियों में एक वचन ऐसे कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप की आत्मिक तुलना किसी और व्यक्ति के साथ में करता है तो वह आत्मिक बदतमीज व्यक्ति है. So I was thinking of these 5 things. I'll just go through them once again. First is, whenever we are proud, we will just keep on falling all the time. और हम इन 5 चिन्हों को देखेंगे नम्रता की जांच के. पहला कि हम यदि बहुत ही घमंडी हैं तो हम लगातार पाप में गिरते ही रहेंगे. Second, it will be very difficult for me to accept correction from others. और दूसरा है कि यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होगा कि मैं दूसरों से शिक्षा और ताड़ना को स्वीकार करूं. Next, I won't be teachable. I will always think that I know so much about God and so much about things of God. और तीसरा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ परमेश्वर के विषय में जान चुका हूं.
And fourthly, I will not be quick to ask forgiveness from others. और चौथी बात है कि मैं किसी से भी क्षमा मांगने के विषय में मैं जल्दी नहीं करता, परंतु बहुत ही देरी करता हूँ। Lastly, if I compare myself with others, I will always remain proud. The way I can become humble is to always compare myself with Jesus Christ. और पांचवी बात कि मैं अपने आप की तुलना औरों के साथ में करूंगा कि मैं परमेश्वर से अपनी तुलना ना करके मनुष्य से करके घमंडी हो जाऊंगा, यदि मैं परमेश्वर से, यीशु मसीह से अपनी तुलना करके अपने आप को नम्र ना करूं। Humility is not the fruit of the Spirit. Humility is the foundation on which all the fruits of the Spirit can grow in our life. और नम्रता है, यह जो स्वभाव है, यह पवित्र आत्मा का कोई फल नहीं है, परंतु यह वह नींव है, वह चट्टान है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो लगते हैं। If this foundation is missing, whatever we do, we will never grow in our Christian life. यदि हमारे जीवन में यह नम्रता की नींव यदि गायब है, यदि इसकी कमी है, तो चाहे जो कुछ भी हम अपने मसीह जीवन में कर लें, वह कुछ भी नहीं होगा। This is what God is speaking to me constantly. I want to, as Paul says, to really tell myself, Lord, I'm nothing, I'm nobody, and I want to remain humble like that. और यही परमेश्वर बीते दिनों से मेरे हृदय में बात कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर के सम्मुख नम्र हो जाऊं, जैसे पौलुस कहता है कि परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूं, और वास्तव में हम इसका मूल्य जानकर इसे कहें। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।